सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको मैं अभिवादन करती हूँ। और आप सभी को महात्मा फुले जयंती और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। भारत में बुद्ध काल के बाद लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले सामाजिक सुधारवादी और क्रांतिकारी व्यक्तियों की एक लंबी परंपरा रही है। आधुनिक भारत में शूद्र, अतिशूद्र, किसानों, महिलाओं की मुक्ति के संघर्ष के लिए तथा शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता के लिए जिन्होंने प्रयास किए हैं, ऐसे सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इन प्रयासों को एक विशेष सार्थकता प्रदान करने हेतु समाज व्यवस्था में एक परिवर्तन का शुभारंभ किया, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, किसानों, सामाजिक विषमता, शूद्र, अतिशूद्र, अंधश्रद्धा और महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। भारत के इतिहास में पहली बार 1848 में महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले गए। मैं तहे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ महात्मा फुले जी को और सावित्रीबाई फुले को कि जिनकी वजह से आज मैं एजुकेशन का लाभ उठा पा रही हूँ। हमारे पूर्वजों ने एजुकेशन का लाभ उठाया है, हमारे आज की जनरेशन एजुकेशन का लाभ उठा रही है और हमारी आने वाली अनेक पीढ़ियाँ एजुकेशन का लाभ लेने वाली है। वो सिर्फ और सिर्फ महात्मा फुले और सावित्रीबाई की देन है। कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, आज उन्हीं की वजह से मैं सामाजिक गुलामी से मुक्त हूँ। केशवपन और ऐसे अनेक अनिष्ट रूढ़ि प्रथम परंपराओं से उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को मुक्त किया है। उनका मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। महात्मा फुले द्वारा किए गए क्रांतिकारी आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए और उस कार्य को एक विधिवत मूर्त रूप देने का कार्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। बाबा साहब को मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि बाबा साहब ने मनु व्यवस्था को नष्ट कर हमें नरक यातना से बचाया है। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। संविधान के माध्यम से हर एक देश के नागरिक को एक कल्याणकारी सुरक्षा विधिवत रूप से प्रदान की गई है और आज उसी की वजह से मानवीय अधिकारों का हम लाभ उठा पा रहे हैं। पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया है। यहाँ तक कि एक अच्छी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। मैं खुद एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। आज फुले शाहू आम्बेडकर मिशन में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। सिर्फ मिशन में ही नहीं तो हमारे देश में हर एक क्षेत्र में महिलाएं नेतृत्व कर रही है, अपना योगदान दे रही है। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र में उन्नति का अवसरों का हम लाभ उठा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन महापुरुषों की वजह से है। मैं खुद समानता और स्वतंत्रता और उन्नति के अवसरों का लाभ उठा पा रही हूँ। थैंक यू सो मच बाबा साहेब। बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्मा और महात्मा फुले द्वारा लिखित सार्वजनिक सत्य धर्म, ये दोनों मानव प्रति बंधुता और करुणा पर आधारित है। गुरु द्वारा परिवर्तन का कार्य का शुभारंभ होना और शिष्य द्वारा उस कार्य को विधिवत मूर्त रूप देकर संविधान में लाना, ये गुरु शिष्य का एक अनमोल ऐसा वैचारिक रिलेशन भारत के इतिहास में दिखाई देता है। बाबा साहब महात्मा फुले जी को शूद्र पूर्व कौन थे, ये अपनी किताब समर्पित करते हैं। इन महापुरुषों का हम कितना भी ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें वो कम ही है और हमारी आखिरी सांस तक हम इन महापुरुषों का ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन आज इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर हम समाज सुधार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आचरण के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। इस लक्ष्य के साथ हम प्रतिज्ञाबद्ध होकर इस साल की इस जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा फुले की विद्यार्थिनी हूँ, जिन्होंने मुझे विचार शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क और विवेक करने की क्षमता प्रदान की है, जिन्होंने मुझे अभ्यासक, मनन करने की क्षमता प्रदान की है।
थैंक यू सो मच बाबा साहेब, थैंक यू सो मच सावित्री आई, थैंक यू सो मच महात्मा ज्योतिबा फुले। धन्यवाद।